तो राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में बंगाल में हुआ था। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में बंगाल में हुआ था। इनके पिता रमाकांत, इनके पिता का नाम रमाकांत था। ये एक बंगाल के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे। बंगाल के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे और इनके भाई का नाम था जगमोहन। राजा राम का नाम था राममोहन। राजा राम का नाम था राममोहन और इनके भाई का नाम था जगमोहन। तो इन्हें राय की उपाधि दी थी, वो बंगाल के नवाब द्वारा दी गई थी। इनका नाम था राममोहन और बंगाल के नवाब ने इन्हें प्रतिभा का धनी होने के कारण एक उपाधि दी थी, वो दी थी राय की उपाधि। तो ये राम मोहन राय हो जाते हैं और बाद में अकबर द्वितीय द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी जाती है, तो ये बन जाते हैं राजा राम मोहन राय। राजा नाम। आइए दोस्तों, आज हम जानकारी लेंगे सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन उस समय प्रारंभ हुए थे जब भारत में लगातार यूरोपीय कंपनियां अपना प्रचार प्रसार कर रही थी और आगमन कर रही थी। जब यूरोपीय कंपनियां अपना प्रचार प्रसार कर रही थी बहुत तेज़ी से, उस समय भारत में किसान कंपनियों से परेशान थे तो किसानों ने आंदोलन किया। जनजातीय लोग परेशान थे तो जनजातीय विद्रोह हुआ। सैनिक परेशान थे तो सैन्य विद्रोह हुआ। तो भारत में कई प्रकार के धार्मिक आंदोलन हुए, जनजातीय आंदोलन हुए, किसान आंदोलन हुए, सैन्य आंदोलन हुए। इस समय कई राज्य अपने अपने आप को अस्तित्व खो रहे थे और कई नए राज्यों का उदय भी हो रहा था। इसी समय 1857 की क्रांति भी हो रही थी और कई संस्थाओं का निर्माण भी हो रहा था। यह है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में कई प्रकार की संस्थाएं लगातार बढ़ रही थीं। तो इन्हीं कई कार्यों को लेते हम एक दिशा की ओर चलते हैं, सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन की आवश्यकता कब पड़ी? भारत में अंग्रेज़ों की विजय ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय समाज में व्याप्त कमजोरियाँ, उपनिवेश बढ़ रहा है और भारत की लगातार दुर्दशा हो रही है। ये सब इनके मूल कारण जो थे, भारत लगातार उपनिवेश बढ़ने के और भारत की दुर्दशा होने के जो मूल कारण थे वह है भारतीय हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयाँ। हिंदू समाज निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच छुआछूत की खाई लगातार बढ़ चुकी थी। निम्न वर्ग के लोग लगातार अपमानित हो रहे थे। तो जब निम्न वर्ग के लोग लगातार अपमानित हो रहे थे तो उस समय निम्न वर्ग के लोग हिंदू धर्म को लगातार छोड़ रहे थे। धर्म का बड़ी मात्रा में परिवर्तन हो रहा था। क्योंकि हिंदू धर्म में निम्न वर्ग और उच्च वर्ग बांटा हुआ था। जब अगर ये इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे तो वहाँ निम्न वर्ग उच्च वर्ग है नहीं। अगर हिंदू धर्म में होगा तो धोबी धानुक जाटव चमार कहा जाएगा। अगर यहाँ पर हिंदू धर्म को छोड़ देगा तो ना कोई धोबी, ना कोई धानुक, ना कोई जाटव मुस्लिम होगा, अथवा जैन होगा, अथवा सिख होगा, अथवा ईसाई होगा। ऐसी स्थिति में ईसाई मिशनरियाँ लगातार अपना प्रचार प्रसार बढ़ा रही थी, तो हिंदू धर्म से पलायन होकर ईसाई लोग बन रहे थे। तो यहाँ पर समाज सुधार की आवश्यकता पड़ी। तो यहाँ पर दो शाखाओं का उदय होता है। एक शाखा होती है राजा राम मोहन राय की तरफ से। राजा राम मोहन राय पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान के समर्थक थे। पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान के समर्थक थे और अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। राजा राम मोहन राय ने कहा कि हिंदू समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं, इन बुराइयों को दूर पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करके किया जा सकता है। पाश्चात्य शिक्षा का मतलब पश्चिमी देश, मतलब यूरोपीय देश में उसमें ज्ञान विज्ञान इतना बढ़ चुका था कि वहाँ औद्योगिक क्रांति भी हो चुकी थी और आधुनिक हथियार प्रयोग किए जा रहे थे। उसी समय भारत में लगातार भाले और कटार का प्रयोग हो रहा था, तलवारों का प्रयोग हो रहा था। तो राजा राम मोहन राय ने कहा कि हमें पश्चिमी देशों से ज्ञान विज्ञान ग्रहण करना चाहिए और पश्चिमी भाषा अर्थात अंग्रेजी का विकास करना चाहिए। इससे हमारे समाज में व्याप्त बुराइयां समाप्त हो सकती हैं। ये राजा राम मोहन राय का मत था। वहीं पर एक मत प्रारंभ होता है दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि मेरे समाज में और हिंदू धर्म में जो व्याप्त बुराइयां हैं, इनका मूल कारण है पश्चिमी सभ्यता का प्रवेश होना। पाश्चात्य सभ्यता जब प्रवेश होती है और अंग्रेजी शिक्षा जब प्रारंभ होती है तो ये अंग्रेजी शिक्षा में लोगों को बड़ी मात्रा में ईसाई बना रहे होते हैं।
तो ऐसी स्थिति में धर्म पलायन भी हो रहा होता है। तो दयानंद सरस्वती का विचार था कि पाश्चात्य सभ्यता के कारण ही हमारे हिंदू समाज में बुराइयां बढ़ रही हैं और लगातार धर्म परिवर्तन और धर्म की तरफ से पलायन हो रहा है। तो जब राजा राम मोहन राय पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के प्रबल समर्थक थे, उसी समय दयानंद सरस्वती पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के प्रबल विरोधी थे। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि हमारे प्राचीन समाज में अर्थात वैदिक कालीन समाज में व्याप्त बुराइयां नहीं थीं, बाद में ये बुराइयां हमारे समाज में व्याप्त हो गई हैं। तो दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेद, क्योंकि हमारे समाज में जो बुराइयां व्याप्त हो गई हैं ये प्राचीन समाज में नहीं थीं, ये नए समाज में आ गई हैं। तो यहाँ पर दो मत बनते हैं, राजा राम मोहन राय पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान और अंग्रेज शिक्षा के समर्थक होते हैं, वहीं पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के प्रबल विरोधी होते हैं दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती हिंदू धर्म के पुराने रीति रिवाजों में आने के लिए आग्रह करते हैं और नारा देते हैं वेदों की ओर लौटो, वैदिक सभ्यता पर प्रबल इन्होंने बल दिया था, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। अतः इसके चलते भारत में समाज सुधार की आवश्यकता होती है और सर्वप्रथम एक संस्था का निर्माण होता है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का जो निर्माण किया था ये समाज सुधार करने के लिए किया था, ये किया था राजा राम मोहन राय ने। तो राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में बंगाल में हुआ था। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में बंगाल में हुआ था। इनके पिता रमाकांत, इनके पिता का नाम रमाकांत था। ये एक बंगाल के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे, बंगाल के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे। और इनके भाई का नाम था जगमोहन। राजा राम का नाम था राममोहन, राजा राम का नाम था राममोहन और इनके भाई का नाम था जगमोहन। तो इन्हें राय की उपाधि दी थी, वो बंगाल के नवाब द्वारा दी गई थी। इनका नाम था राममोहन और बंगाल के नवाब ने इन्हें प्रतिभा का धनी होने के कारण एक उपाधि दी थी, वो दी थी राय की उपाधि। तो ये राम मोहन राय हो जाते हैं और बाद में अकबर द्वितीय द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी जाती है, तो ये बन जाते हैं राजा राम मोहन राय। राजा नाम मोहन राय बन जाते हैं। जगमोहन की पत्नी का नाम होता जगमोहन, इनके बड़े भाई थे, उनकी पत्नी का नाम होता अलका मंजरी। राजा राम मोहन राय का हृदय तब और बहुत अधिक प्रभावित और दुखी होता है जब इनके भाभी अर्थात बड़े भाई जगमोहन की पत्नी अलका मंजरी को जबरन भाई के साथ चिता पर बैठालकर सती कर दिया जाता है। तो राजा राम मोहन राय उस समय निर्णय लेते हैं कि मुझे सती प्रथा का समाज से अंत करना चाहिए। राजा राम मोहन राय का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनके पिता जनेऊधारी ब्राह्मण थे। राजा राम मोहन राय का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनके पिता एक जनेऊधारी ब्राह्मण थे। जनेऊधारी ब्राह्मण थे, ये मूर्ति पूजा के प्रबल समर्थक थे। ये जनेऊ धारण करके घंटों मूर्ति की पूजा किया करते थे। 16 वर्ष की अवस्था में राजा राम मोहन राय ने जब अपने पिता को घंटों मूर्ति पूजा करते देखा तो इन्होंने मूर्ति पूजा के विरोध में एक लेख लिख कर रख दिया। एक लेख लिख कर रखा, उसका नाम था तुहफत उल मुहद्दीन। एक लेख लिख कर रख दिया तुहफत उल मुहद्दीन, जिसमें मूर्ति पूजा का प्रबल विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध किया। जब अपने पिता के खिलाफ इन्होंने मूर्ति पूजा के विरोध के ऊपर तुहफत उल मुहद्दीन कई पेजों का एक लेख लिख के रख दिया, तो इनके पिता ने वह लेख पढ़ा तो इनके पिता राजा राम मोहन राय से नाराज़ हो गए और राजा राम मोहन राय को डांटा और घर से बाहर निकाल दिया। राजा राम मोहन राय को डांटा और घर से बाहर निकाल दिया। तो राजा राम मोहन राय चले जाते हैं नेपाल। नेपाल जाने के बाद ये बौद्ध शिक्षा ग्रहण करते हैं। बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये
कई भाषाओं का ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो ये बहुभाषीविद थे राजा राम मोहन राय, बहुभाषीविद थे, बहुभाषीविद थे। इन्हें बहुत भाषाओं का ज्ञान था, जैसे लैटिन भाषा, लैटिन, हिब्रू, डिब्रू, लैटिन, हिब्रू, डिब्रू, अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, कई भाषाओं के ये ज्ञाता हुए। इन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान लिया, कई भाषाओं का ज्ञान लिया। इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की, लेकिन बौद्ध धर्म को अपनाया नहीं। फिर इन्होंने ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की, इन्होंने ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की, ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की, और ईसाई धर्म में भी जो व्याप्त बुराइयां थीं उन पर प्रहार किया और एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्रेसेप्ट ऑफ जीसस, प्रेसेप्ट ऑफ जीसस, प्रेसेप्ट ऑफ जीसस। राजा राम मोहन राय ने बौद्ध शिक्षा भी ग्रहण की, बौद्ध धर्म में जो व्याप्त बुराइयां थी उन पर भी प्रहार किया। राजा राम मोहन राय ने ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की, ईसाई धर्म में जो बुराइयां थीं उन पर प्रहार किया और एक पुस्तक लिखी प्रेसेप्ट ऑफ जीसस। प्रेसेप्ट ऑफ जीसस थी, ये बाइबल का अनुवाद था। इसमें बुराइयों पर प्रहार किया और बाइबल का अनुवाद किया, बाइबल का अनुवाद किया। राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों पर प्रहार करते हुए एक पुस्तक लिखी थी, वह थी संवाद कौमुदी, जो बंगाली भाषा में लिखी थी। संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में लिखी, संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में लिखी। इस संवाद कौमुदी में राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म में व्याप्त एक कुरीति थी, उसका वह थी सती प्रथा। तो संवाद कौमुदी में इन्होंने सती प्रथा पर प्रहार किया, सती प्रथा पर प्रहार किया। राम मोहन राय जाति विरोधी, सती प्रथा के विरोधी और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। राजा राम मोहन राय जाति प्रथा के विरोधी थे, सती प्रथा के विरोधी थे और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। राजा राम मोहन राय नास्तिक नहीं थे तो आस्तिक, लेकिन एकेश्वरवाद के समर्थक थे। अर्थात उनका कहना था, बहु अवतारवाद के ये विरोधी थे, मतलब भगवान बहुत अवतार लेते हैं। बहु देवतावाद के विरोधी थे, बहुत देवताओं का पूजा पाठ करने में इनका मन नहीं लगता था। तो राजा राम मोहन राय नास्तिक तो नहीं थे तो आस्तिक, भगवान या ईश्वर की पूजा तो करते थे, लेकिन मूर्ति की पूजा नहीं करते थे और बहुत देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे। ये अवतारवाद के विरोधी थे, ये अवतारों को भी नहीं मानते थे। अर्थात ये एकेश्वरवाद के समर्थक थे। एकेश्वर मतलब एक प्लस ईश्वर। इन्होंने कहा था कि मैं उस एक ईश्वर की पूजा करता हूँ जो इस पूरे समाज को संजोए हुए है, पूरे समाज को व्यवस्थित किए हुए है, पूरे संसार जीव जगत को जो व्यवस्थित किए हुए है, मैं उस ईश्वर की उपासना करता हूँ। अर्थात राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद के समर्थक थे और ये जाति विरोधी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, सती प्रथा के विरोधी थे, ये बहुदेवतावाद के विरोधी थे और अवतारवाद के भी विरोधी थे। अतः राजा राम मोहन राय को कई नामों से जाना गया। इन्होंने भारत में सर्वप्रथम लोगों में चेतना जागृत करी थी और समाज में नई चेतना का विकास किया था। तो राजा राम मोहन राय को नए नामों से जाना गया। वह जाना गया आधुनिक भारत का पिता, राजा राम मोहन राय को कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युग दूत कहा। नव प्रभात का तारा राजा राम मोहन राय को कहा गया। सुधार आंदोलन का प्रवर्तक राजा राम मोहन राय कहा गया। नव जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय कहा गया। पत्रकारिता का अग्रदूत, इन्होंने पत्रकारिता द्वारा समाज में व्याप्त बुराइयों पर प्रहार किया था, तो पत्रकारिता का अग्रदूत कहा गया। प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय कहा गया।
भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय कहा गया। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर राजा राम मोहन राय कहा गया। और अतीत एवं भविष्य के मध्य का सेतु राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1809 में फारसी भाषा में तोहफत उल मुहद्दीन नामक पुस्तक लिखी थी, जो 16 वर्ष की अवस्था में लिखी थी। 16 वर्ष अवस्था में लिखी थी। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया था। राजा राम मोहन राय 1820 में ईसाई धर्म से प्रभावित हुए और ईसाई धर्म का ज्ञान लिया। ईसाई धर्म का ज्ञान लिया तो देखा उसमें भी व्याप्त बुराइयां थीं, तो उन बुराइयों पर प्रहार करते हुए 1820 में प्रेसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी, जिससे मैं बाइबल का अनुवाद किया और व्याप्त बुराइयों का समाप्त किया। 1821 में इन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त बुराई सती प्रथा पर प्रहार करते हुए बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी पुस्तक लिखी। संवाद कौमुदी पुस्तक लिखी और 2822 में इन्होंने मिरातुल अखबार फारसी भाषा में मिरातुल अखबार पुस्तक लिखी। और 1822 में ही अंग्रेजी में एक अखबार निकाला, ब्रह्मनिकल मैगनीज एक अखबार निकाला। राजा राम मोहन राय ने कई धर्मों की शिक्षा तो ग्रहण की, लेकिन इन्होंने किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया। लौट के ये हिंदू धर्म में ही आ गए। इन्होंने कहा था कि बुराइयां सभी धर्मों में व्याप्त हैं और बुराइयां हिंदू धर्म में भी व्याप्त हैं, तो फिर सभी धर्मों में बुराइयों पर प्रहार करने से बेहतर हिंदू धर्म में ही रहकर और इसकी बुराइयों पर प्रहार किया जाए। तो राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म की कई बुराइयों पर प्रहार किया, जैसे सती प्रथा पर प्रहार किया। सती प्रथा पर प्रहार किया। इन्होंने बहुपत्नीवाद पर इन्होंने प्रहार किया। इन्होंने बाल विवाह पर प्रहार किया। इन्होंने मूर्ति पूजा पर प्रहार किया। तो हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों पर इन्होंने प्रहार किया। तो राजा राम मोहन राय ने अकबर द्वितीय के काल में राजा राम मोहन राय ने अकबर द्वितीय के काल में राजा राम मोहन राय ने अकबर द्वितीय के काल में इसमें गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंग्रेजी गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से अकबर द्वितीय के समय में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को कानूनी अवैध माना गया। सती प्रथा को कानूनी अवैध माना गया और नियम 17 में इसे कानून बनाया गया। नियम 17 के तहत इसे कानूनी अपराध माना गया। तो राजा राम मोहन राय सती प्रथा पर 1829 में रोक लगाई। राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार के लिए 1814 में आत्मीय सभा का गठन किया। राजा राम मोहन राय ने 1816 में वेदांत सोसाइटी का गठन किया। राजा राम मोहन राय ने 1816 में समाज सुधार करने के लिए वेदांत सोसाइटी का गठन किया। और इन्होंने 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो 1814 में आत्मीय सभा का गठन किया। 1816 में वेदांत सोसाइटी का निर्माण किया। 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की और 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की। 1828 में इन्होंने हिंदू समाज के लिए एक संस्था का निर्माण किया, अर्थात ब्रह्म समाज का निर्माण किया। 1828 में ब्रह्म समाज का निर्माण किया। 1830 में अकबर द्वितीय यहाँ पर शासन अकबर द्वितीय था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने 1830 में मोहन राय को राजा की उपाधि देकर
अपर्याप्त पेंशन को लेकर ब्रिटेन भेजा, अपर्याप्त पेंशन को लेकर ब्रिटेन भेजा। उसमें ब्रिटेन का जो राजा था वह था विलियम चतुर्थ। ब्रिटेन का राजा था विलियम चतुर्थ। 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। 1833 में ब्रिटेन में ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है और राजा राम मोहन राय ब्रिस्टल नामक स्थान पर दफना दिए जाते हैं। राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिटेन के ब्रिस्टल नामक स्थान पर हुई थी 1833 में, तो इन्हें वहीं दफना दिया गया। तो राजा राम मोहन राय का मकबरा कहाँ है? इनका इंग्लैंड ब्रिस्टल में है। राजा राम मोहन राय का मकबरा इंग्लैंड के ब्रिस्टल में है। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में और एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी था मदन लाल डिंगरा का मकबरा या मदन लाल डिंगरा की कब्र भी राजा राम मोहन राय के बगल में ही बनी हुई है। समुद्री मार्ग से लंदन जाने वाले पहले भारतीय नागरिक राजा राम मोहन राय ही थे, जो समुद्री मार्ग से लंदन गए हुए थे। ब्रह्म समाज का विकास। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद इनका ब्रह्म समाज जो होता है वह इनके 2 शिष्यों के हाथ में आ जाता है। ब्रह्म समाज 2 शिष्यों के हाथ में आ जाता है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व 2 व्यक्तियों के हाथों में आता है। इनके 2 शिष्य होते हैं द्वारिकानाथ टैगोर और रामचंद्र। 1833 में जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है तो ब्रह्म समाज 2 शिष्यों के नेतृत्व में आ जाता है, जो द्वारिकानाथ टैगोर और रामचंद्र के हाथ में आ जाता है। लेकिन द्वारकानाथ टैगोर का पुत्र 1843 में, द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र 1843 में अपने हाथ में ब्रह्म समाज की बागडोर ले लेते हैं। ब्रह्म समाज की बागडोर अपने साथ ले लेते हैं, अर्थात इनके पुत्र होते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। तो 1843 में ब्रह्म समाज के प्रमुख बनते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही 1839 में इन्होंने 1839 में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था। तत्वबोधिनी सभा, तो तत्वबोधिनी सभा का गठन हुआ था 1839 में, ठीक ना, जो किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। जब द्वारिकानाथ टैगोर से ये सत्ता हासिल कर लेते हैं, अर्थात ब्रह्म समाज का नेतृत्व अपने हाथ में ले लेते हैं, कुछ दिनों बाद 1856 में देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज में एक आचार्य की पदवी ये केशव चंद्र सेन को सौंप देते हैं। आचार्य की पदवी 1856 में आचार्य की पदवी केशव चंद्र सेन को सौंप देते हैं। तो केशव चंद्र सेन के उदारवादी नीतियों के कारण, ये काफ़ी उदारवादी होते हैं, इनकी उदारवादी नीतियों के कारण ब्रह्म समाज में काफ़ी प्रचार प्रसार होता है और ये काफ़ी फला फूलता है, काफ़ी बड़ा होता है। तो केशव चंद्र सेन के समय ब्रह्म समाज के कई कार्यालय बंगाल से बाहर भी खुल जाते हैं। बंगाल से बाहर ब्रह्म समाजी कार्यालय खुलते हैं मद्रास में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उड़ीसा में, अर्थात इनके लगभग 60 कार्यालय तक खुलते हैं। इनकी उदार नीति होने के कारण इसमें अन्य धर्मों का प्रचार प्रसार और पाठ भी होने लगता है। ब्रह्म समाज की सभा में अन्य धर्मों का प्रचार प्रसार और पाठ भी होने लगता है। और ईसाई धर्म की ओर केशव चंद्र सेन स्वयं आकर्षित होते हैं। ईसाई धर्म की ओर केशव चंद्र सेन स्वयं आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्म समाज का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। ब्रह्म समाज से लोग भागने लगते हैं, क्योंकि इसमें कई धर्मों का पाठ होने लगता है। तो जब ब्रह्म समाज से लोग भागने लगते हैं तो उन भागने वाले लोगों को एकत्र करने के लिए केशव चंद्र सेन के सहयोग से श्री धरालू नायडू द्वारा मद्रास में एक वेद समाज की स्थापना होती है। श्री धरालू नायडू द्वारा केशव चंद्र सेन
के समय जब ब्रह्म समाज के लोग ब्रह्म समाज को छोड़ छोड़ के भागने लगते हैं तो ब्रह्म समाज का पतन प्रारंभ हो जाता है। ब्रह्म समाज का जब पतन प्रारंभ होता है तो यहाँ से लोगों को भागने से बचाने के लिए केशव चंद्र सेन श्री धरालू नायडू से कहते हैं इन लोगों को रोका जाए और क्या किया जाए, उसमें एक वेद समाज की स्थापना की जाए और केवल उसमें हिंदू धर्म के वेदों का ही पाठ किया जाए। तो केशव चंद्र सेन के सहयोग से श्री धरालू नायडू केशव चंद्र के सहयोग से श्री धरालू नायडू मद्रास में एक नई सभा का गठन करते हैं, वेद समाज। मद्रास में वेद समाज सभा का गठन करते हैं, वेद समाज सभा का गठन करते हैं। तो केशव चंद्र सेन से आचार्य की पदवी छीन ली जाती है। केशव चंद्र सेन से आचार्य की पदवी छीन ली जाती है। तो केशव चंद्र सेन जब ब्रह्म समाज का पतन होने लगता है, इसमें एक वेद समाज की नई धारा का निर्माण हो जाता है, तो केशव चंद्र सेन से आचार्य की पदवी ब्रह्म समाज से छीन ली जाती है। तो केशव चंद्र नाराज होकर अपने स्वयं एक आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। तो केशव चंद्र सेन 1865 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। आदि ब्रह्म समाज में फिर इनका वही क्रियाकलाप प्रारंभ हो जाता है जो ब्रह्म समाज जिसके लिए निर्मित हुआ था। ब्रह्म समाज निर्मित हुआ था हिंदू समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए और केवल हिंदू धर्म और हिंदू समाज की रीतियों को प्रचार प्रसार करने के लिए और बढ़ाने के लिए ब्रह्म समाज का गठन हुआ था। लेकिन ब्रह्म समाज में कई धर्मों का पाठ होने लगता है तो ब्रह्म समाज का पतन प्रारंभ हो जाता है। ब्रह्म समाज का जब पतन प्रारंभ हो जाता है तो केशव चंद्र सेन से इस समाज की ब्रह्म समाज की आचार्य की पदवी छीन ली जाती है। तो ब्रह्म समाज की आचार्य पदवी छीन जाने पर केशव चंद्र सेन नाराज हो जाते हैं और अपने एक नए समाज का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज भी उसी आधारों पर चलता है। ये इसमें भी क्या करते हैं, नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक होते हैं। नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक होते हैं और स्त्री रक्षा के प्रबल समर्थक होते हैं और स्त्रियों की दशा सुधारने में काफ़ी योगदान करते हैं। स्त्रियों की दशा सुधारने में काफ़ी योगदान करते हैं। तो एक ये नई सभा का और गठन करते हैं आदि ब्रह्म समाज, वह होती है केशव चंद्र सेन द्वारा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का निर्माण किया जाता है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का निर्माण किया जाता है। आदि ब्रह्म समाज में वही तथ्यों को लेकर आगे विकास किया जाता है। नारी शिक्षा पर प्रबल बल देना, स्त्री की रक्षा पर, नारी स्वतंत्रता पर, स्त्री रक्षा और नारी स्वतंत्रता पर बल देते हैं और इन बल को देते हुए एक नए और समाज की स्थापना करते हैं या नई संस्था का निर्माण करते हैं, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना भी केशव चंद्र सेन ने की थी। लेकिन इनकी बातों का विरोधाभास तब होता है जब ये अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार, बंगाल में पड़ता है बंगाल में पड़ता है कूच बिहार के राजा के साथ कर देते हैं। इनकी सभी बातों और तथ्यों का विरोधाभास तब होता है, ये क्या करते थे, ये बाल विवाह के विरोधी थे, ये नारी स्वतंत्रता पर बल देते थे, नारी शिक्षा पर बल देते थे, नारी की रक्षा पर बल देते थे। लेकिन इनकी बातों का विरोधाभास तब पता चलता है जब ये अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह ये बंगाल के कूच बिहार के राजा के साथ कर देते हैं। जब बंगाल के कूच बिहार के राजा के साथ कर देते हैं तो इनके आदि ब्रह्म समाज में भी फूट पड़ जाती है। आदि ब्रह्म समाज में फूट पड़ जाती है तो यहाँ पर आनंद मोहन बोस आदि ब्रह्म समाज से अलग होते हैं। तो 1878 में आनंद मोहन बोस एक नई सभा का गठन करते हैं जिसका नाम होता साधारण
ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज भी उन्हीं बातों को लेकर प्रारंभ होता है, नारी शिक्षा पर बल देना, नारी सुरक्षा पर बल देना, नारी स्वतंत्रता पर बल देना, ये सब इसीलिए फिर प्रारंभ होता है। इनकी संस्थाओं की वही हालत रही थी जो वर्तमान की पार्टियों की है। जैसे कभी बीजेपी गैस सिलेंडर को लेकर, पेट्रोल के रेटों को लेकर और बैट जो नया बिल आया था उसे लेकर कभी धरना पर बैठा करती थी, और आज फिर इन्हीं तथ्यों को लेकर खुद आगे बढ़ रही है। कहीं जीएसटी लगा रही है, कहीं सिलेंडर का रेट 1000 कर रही है, लगातार बढ़ा रही है, पेट्रोल का रेट बढ़ा रही है, बिजली का रेट बढ़ा रही है। इन्हीं बातों को लेकर कभी बीजेपी भी उभरी थी कांग्रेस को लेकर, वही इन पार्टियों में रहा, इन संस्थाओं में रहा। आदि पहले जब ब्रह्म समाज का निर्माण हुआ था वह भी नारी शिक्षा, सती प्रथा इन में सुधारों के लिए हुआ था। फिर वहाँ से फूट पड़ती है तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना होती है, वह भी इन्हीं तथ्यों को फिर लेके आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें बुराइयाँ व्याप्त हो जाती हैं। फिर उसी बात को लेकर अगला फिर सभा का निर्माण होता है साधारण ब्रह्म समाज में, फिर उसमें वही बुराइयाँ व्याप्त हो जाती हैं। केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन को कहा जाता है कि भारत के प्रथम मिशनरी थे, भारत के प्रथम मिशनरी थे। केशव चंद्र सेन को कहा जाता है। केशव चंद्र सेन की मृत्यु पर, केशव चंद्र सेन की मृत्यु पर इतिहासकार मैक्स मुलर ने कहा, इतिहासकार मैक्स मुलर ने कहा कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया है। केशव चंद्र सेन की मृत्यु पर, केशव चंद्र सेन की मृत्यु पर मैक्स मुलर ने कहा कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया है, श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया है।